राजकीय महाविद्यालय मझीन में एक 7 दिवसीय एनएसएस शिविर के तीसरे दिन विद्यार्थियों के लिए डॉक्टर प्रकाश ठाकुर हिंदी विभाग राजकीय महाविद्यालय हमीरपुर के व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस व्याख्यान का आयोजन माननीय प्राचार्य डॉक्टर चंदन भारद्वाज के मार्गदर्शन में किया गया। एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर श्रवण ने बताया कि डॉक्टर प्रकाश ठाकुर ने विद्यार्थियों को छात्रों के गुण विषय पर व्याख्यान दिया। उन्होंने विद्यार्थियों को एनएसएस का उद्देश्य योग द्वारा मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना, शरीर के विभिन्न चक्र व उनका महत्व, समय का सदुपयोग, मानवीय मूल्यों व आत्मविश्वास के साथ जीना तथा आशावादी जीवन जीने की कला के विषय में बताया। व्याख्यान के अंत में प्रकाश ठाकुर को राजकीय महाविद्यालय मझीन द्वारा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। उनके साथ ही आज आपदा प्रबंधन ट्रेनिंग के दूसरे दिन जिला आपदा प्रबंधन कांगड़ा से श्री नरेंद्र द्वारा आज से बचाव व आग बुझाने के विभिन्न व्यवहारिक तरीकों के बारे में विद्यार्थियों को बताया गया। उसमें ऐसा नहीं होता कि किसी को ज्यादा आता है कम आता है, आप भी कुछ ना कुछ जानते हैं। ये जवान आगे आया है, अब ये विक्टिम बनेगा। आप लोगों में से कोई भी अगर मुझे हंसता हुआ दिखेगा फिर वो करेगा, वो बनेगा विक्टिम, ठीक है। अगर आप इस पे, अभी ये विक्टिम आया है आगे हमारा साथ देने के लिए, आप इस पे हंसेंगे, इसका मोराल डाउन होगा। बॉडी को, खुद की बॉडी को इंसर्ट करना है, उनकी बॉडी के नजदीक ले जाना है जितना आप ले जा पाए। पहले हमने किया था शर्ट से, तो हमें थोड़ा इंसर्ट करना पड़ा था, लेकिन अब सिचुएशन ऐसी है कि आपको लगता है कि इनको शर्ट से नहीं खींचा जा सकता। हो सकता है शर्ट फट जाए, या आप उस टाइम पे जो भी आपके माइंड में आया, तो आप बॉडी को थोड़ा नजदीक ले जाके उनको, उनके फोर आर्म को ग्रैब करेंगे, फोर आर्म से पकड़ेंगे, बाजुओं के नीचे से हाथ डालें, फोर आर्म पकड़ लिए, ठीक है जी। और ड्रैग करने का, खींचने का तरीका सेम, पीछे के लिए किया, थोड़ा सा बॉडी को खिसकाया, अपनी तरफ खींच। स्थान चक्र होता है जो हमारे मल द्वार और मूत्र द्वार के बिल्कुल बीच में होता है। तीसरा मणिपुर चक्र होता है, जिसको आप कुंडलिनी भी कह सकते हैं, जो नाभि में होता है। हम कभी कभार, जैसे मैं भस्त्रिका या प्राणायाम की बात करी, तो उसके माध्यम से उस मणिपुर को, कुंडलिनी चक्र को हम प्रदीप्त करने की कोशिश करते हैं। उससे क्या होता है, हमारी जठराग्नि प्रदीप्त होती है। जठराग्नि पेट की आग, 3 तरह की आग होती है। एक बाड़वा नल होती है, एक दावा नल होती है और एक जठरा नल होती है। एक समुद्र की आग होती है, एक जंगल की आग होती है और एक पेट की आग। कहने का तात्पर्य है कि हम तो नियमों में बंधना ही नहीं चाहते हैं, तो बाकी योग तो देखा किसने, तो ये मार्ग बड़ा लंबा है। इसमें हमको चलने में अनेक टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजरना पड़ता है। विकट पथ है, बड़ा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है। बहुभार, बड़ा भार ढोके चलना पड़ता है, अपने आप को बांधना पड़ता है, नियमों में रखना पड़ता है, आसन लगाने पड़ते हैं, प्राणायाम करना पड़ता है। फिर कैसे पाइए, फिर हमको उस हरि के, ईश्वर के दीदार कैसे होंगे, नहीं हो सकती है, पर कुछ कोशिश की जा सकती है। कभी कभार कुछ कोशिश की जा सकती है, जैसे मार्च या अप्रैल महीने में परीक्षाओं के दौरान ईश्वर को याद करने की कोशिश की जाती है, प्रश्न पत्र को मस्तक से लगाने की कोशिश की जाती है, अंश शीट हाथ में दी जाती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखा जाता है, भगवान आज कल्याण करना। कल्याण तब होगा जब साल भर पढ़ाई की होगी। हाँ, अंश शीट के ऊपर कईयों ने बाबे के नाम लिखे होते हैं, जय बाबे की, जय माता की, ओम लिखा होता है। तो वहां अगर वर्ष भर कुछ नहीं किया है, तो मार्च महीने में क्या होगा, खास होगा, कुछ नहीं होगा। पर हम कोशिश तो उस टाइम करते हैं ना, देखो थोड़ा बहुत तो अपने माइंड को बैलेंस करते हैं ना। तो वैसे ही हम अपने, जब स्वयं सेवक है या युवा है या विद्यार्थी है, तो जरूर योग की कोशिश करें। हल्का हल्का अगर कोशिश करेंगे तो जरूर बहुत कुछ पा जाएंगे। क्योंकि मैंने कहा कि आज का जो समय है बड़ा विपरीत हो चुका है। भांति के गैजेट्स आ चुके हैं, और ना चाहते हुए भी हमको उनके साथ अपने आप को जोड़ना ही पड़ता है ना। ये जो अभी कंस्ट्रक्शन हो रही है, ये पोर्टल फ्रेम स्ट्रक्चर बोला जाता है, ठीक है। पुरानी जो हमारी कन्वेंशनल बिल्डिंग थी, उनमें ये चीजें नहीं होती थी, बीम डाला जाता था वो एक आधा गलती से। पर अब आज की डेट में जितने भी स्ट्रक्चर बन रहे हैं वो पोर्टल फ्रेम स्ट्रक्चर बन रहे हैं। मतलब क्या हुआ, यह है अर्थक्वेक रेजिस्टेंट। पर जरूरी नहीं है, इसमें भी बड़ी चीजें देखने वाली हैं। जो हम एक कॉलम कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसके लिए जो स्टिरिप्स बनाई जाती है ना, उस पे भी अलग अलग तरीके से 135 डिग्री के एंगल पे मेटल को रखना पड़ता है।
हमने पता नहीं अब इसमें चेक किया है या नहीं किया है, या उस चीज को रखा गया या नहीं रखा गया, पर जो इंजीनियर आज की डेट में कर रहे हैं काम वो इसी हिसाब से कर रहे हैं, मे भी किया गया होगा। ठीक है, पोर्टल फ्रेम स्ट्रक्चर ही है ना, तो तब भी इसको नहीं बोला जा सकता कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंट होगा, क्योंकि बड़े ज्यादा सेट ऑफ कंस्ट्रक्शंस हैं जो साथ में फॉलो करने पड़ते हैं। ये एक बात है। बात करेंगे फायर और अर्थक्वेक की, क्योंकि सबसे ज्यादा हम प्रोन किस चीज के लिए यहां पे अर्थक्वेक के, क्योंकि वो एक ऐसा डेंजर है जो हमें पता ही नहीं है कब आ जाएगा, उसकी टाइमिंग हमें नहीं पता है। क्योंकि सर ने जैसे आपको बताया कि ये टेक्टोनिक प्लेट्स की क्या है मूवमेंट, जब वो कैसा है, पूरा जो वर्ल्ड है हमारा उसको 5 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स में बांटा गया है, उसके बाद सब टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, है ना। तो जो सब टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो एक दूसरे के साथ क्या है, अटैच है, वो ग्रेजुअल प्रेशर हर टाइम क्या कर रही है, एक दूसरे के ऊपर एक्सर्ट कर रही है। अब ये प्रेशर जो है धीरे धीरे किस चीज का निर्माण करता है, फोल्ड का।